गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ने चल रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग हम देख पा रहे हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग दैट्स मीन M3 R5 ओ लेवल का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें आज पहला लेक्चर है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है एल्गो एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर हम प्लेलिस्ट की बात करें तो मैं आपको दिखा भी दूं कि देखिए आपके सामने प्लेलिस्ट दिख रहा है, और ये आप यहाँ अपना चैनल लिखेंगे बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। ये मैं यहाँ लिखता हूँ। चलिए यहाँ देखो, मैं लिखता हूँ बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, ये मैंने लिख दिया। और जब आप लिखोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। चलो देखो, हम यूट्यूब चैनल पर आ जाते हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो कि हमने दो प्लेलिस्ट बना दिया है। आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट देखिए बना है चैप्टर पहले का, और यह है चैप्टर दूसरे का। तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसको आप सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ये आपका पहला चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 1 है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। तो आइए चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम बात करेंगे चैप्टर 3 का, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें चैप्टर 1 में बता दिया है। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीजें बता दिया है। तो चैप्टर 1 में आप जाके एक बार बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स वहां से देख लेना। और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं कि जो पाइथन है, देखिए मैं यहां लिखता हूं पाइथन इंट्रोडक्शन। आप ये हेडिंग चाहे लिख सकते हो। पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, हम पाइथन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना। तो हमें पता है कि जो पाइथन है, आप बोलेंगे ये, हम लिखेंगे यह, आप लिखना स्टार्ट करिए, यह इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं। अब आप लिखेंगे कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरप्रेटर लगता है। हाई लेवल है क्योंकि आप पता है कि वो इंडिपेंडेंट सोर्स कोड देता है। जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब आज हम इसको, है ना, छोटे छोटे और बहुत सारे ऐप वेबसाइट्स के डेवलप में यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब नए लाइन से थोड़ा सा मैं लिखूंगा। आपको पता है, हमने बताया था कि यह भाषा एक नीदरलैंड के मैथमेटिक्स हैं। नीदरलैंड के वैज्ञानिक क्या नाम है उनका? गाइडो वान रोसम के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया। थोड़ी सी चीजें मैं बताता चल रहा हूं, डेवलप किया गया। तो आप ध्यान दे लेना कि यह भाषा कहाँ के वैज्ञानिक है? नीदरलैंड के वैज्ञानिक कौन है? गाइडो वान रोसम के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना कि ये किस संस्था में डेवलप किया गया। तो इसको डेवलप किया गया है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपके नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस संस्था में
ये आपकी संस्था का नाम है, संस्था में बनाया गया। तो ध्यान रखना कि इसके संस्था का नाम क्या है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में इसको डेवलप किया गया। बोलो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नए लाइन से हम लोग मेंशन करेंगे एक स्टार बना के। पाइथन क्यों जरूरी होता है, क्या वजह है, ये तमाम बातों को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को मैं बताता हुआ आपके साथ डिस्कस करता हुआ मैं चल रहा हूं। नए लाइन से लिखेंगे, पाइथन के 3 वर्जन है। पाइथन के 3 वर्जन है, कौन कौन सा, ध्यान देना। एक आपका पाइथन 3.0 है, देन आपका पाइथन उसके पहले 2.0 है और उसके पहले पाइथन 1.0 है। अब देखो ध्यान देना, जो 3.0 है ये कब आया है, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो पाइथन 1.0 है, सॉरी, जो पाइथन 1.0 है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1.0 आपका वही 1991 में, और 2.0 को हम लिखेंगे 2000 में, और 3.0 को हम लिखेंगे 2008 में। तो सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो पाइथन 3.0 है, और सबसे पुराना वाला जो है ओल्डेस्ट वो आपका पाइथन 1.0 है। वर्जन का मतलब आप सब जानते होंगे, वर्जन को हम लोग संस्करण कहते हैं। वर्जन को हम लोग संस्करण कहते हैं। संस्करण का मतलब होता है कंपनी के द्वारा समय समय के अनुसार चीजों में बदलाव करके, है ना, उपयोगिता के आधार पर बदलाव करके यूजर को प्रदान करना। किसी सॉफ्टवेयर में जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं वो वर्जन के नाम से रिलीज किए जाते हैं। तो ये काम कंपनी करती है, दैट्स मीन, है ना, पाइथन करता है। तो आपको पता होगा कि सारे वर्जन हमें कहां से मिलते हैं, तो हम चाहे एक लाइन लिख लेते हैं, पाइथन के सभी वर्जन, पाइथन के सभी वर्जन ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम बताएंगे ऑफिशियल वेबसाइट python.com पर पाए जाते हैं। बोलो क्लियर है ना। तो कहां मिलेंगे, python.com पर। तो इसका वर्जन, जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो python.com होता है, ये ध्यान रखना। वहां से हम इसको उठा सकते हैं, चाहे तो एक बार मैं चेक कर लूं। देखो यहां पे हम चलेंगे और यहां पे हम लिखेंगे python.com, कॉमर्शियल है। तो जब आप python.com लिखोगे तो देखो लोड हो रहा है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। सॉरी, ये ओपन नहीं हो रहा, एक मिनट। python.org तो नहीं है, एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ, python.org, देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसको आप सुधार लीजिए। तो पाइथन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो .com नहीं है, python.org है। python.org है, देखो मैंने लिखा तो python.org आपको इस वेबसाइट में दिख गया होगा। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है, python.org। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे वर्जन, देखिए नीचे लिखा गया लेटेस्ट वर्जन कौन सा दिख रहा है, तो पाइथन 3.130 है ना, ये अल्फा है। अल्फा का मतलब आने वाला, इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, कब अवेलेबल होगा, तो ये आपने देखा कि 13 मार्च 2024 को अवेलेबल हो गया। तो इस समय सबसे लेटेस्ट कौन होगा, तो 3.13, ये सबसे लेटेस्ट है। बोलो क्लियर हो गया। अब इस वर्जन को हम अपने ओएस के अकॉर्डिंग, है ना, इसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके हम इसको यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर 1 में बता रखा है, किसमें, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक हेडिंग लिखेंगे, चलिए एक हेडिंग हम लोग लिखेंगे पाइथन्स के वर्जन, कुछ जो पेपर के हिसाब से पूछे जाते हैं। तो चलिए एक हेडिंग लिख लीजिए, पाइथन्स वर्जन, पाइथन वर्जन, ये आप हेडिंग बना लो। अब जब हम पाइथन वर्जन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना क्या पेपर पूछेगा, इनका वर्जन कौन सा है और वो कब आया। ठीक है, तो मैं देखो यहां बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, चलो लिख लो। जो पाइथन का वर्जन है जिसमें पाइथन 0.9.0,
पाइथन 0.9.0 ये वर्जन सबसे पहले आता है। तो ये थोड़ा, हाँ चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन आया था, देखो मैं फटाफट लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते मेरे साथ चलोगे। तो पाइथन 0.90 है ना, इसके सामने बस आप इतना लिख लो कि अब डेट नहीं याद करना, जैसे मैं लिख तो दे रहा हूं 20 फरवरी, पर इसको मत याद करना, आपको याद करना बस इतना 1991 में ये सबसे पहला वर्जन पाइथन का माना जाता है। अच्छा, अब इसके बाद देखो मैं पाइथन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट 0.91, ठीक है, ये भी एक वर्जन। फिर देखो पाइथन 0.9.2, फिर इसी तरीके से पाइथन 0.9.3 नहीं आया, यहां देखो 3 ना आके 4 आया, क्या आया 4, ध्यान रखना। फिर 0.9.5 आया, फिर 0.96 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसका डेट लिख लेते हैं। अब इसमें देखो सीधा ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे, ये फरवरी में आया, फरवरी में 1991 में भी आ गया। फिर इसके बाद अगस्त में, अगस्त 1991 में आ गया। फिर 4 जो आया है दिसंबर में, ये दिसंबर में आया, कब, 1991 में। फिर ये कब आया, ये जनवरी में आया, जैन में कब आया, 1992 में। और 9.6 आता है अप्रैल में, अप्रैल 92 में, ठीक है। ये सब आगे पाइथन रहेगा, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। 0.90, 0.91, 0.92, 3 नहीं आया तो 0.94, 0.95, 0.96, थोड़ा सा दिमाग में इसको रखना, पेपर ये पूछता है आपसे। अच्छा, फिर इसके बाद जो वर्जन आए हैं ध्यान देना, इसके बाद जो वर्जन आए हैं वो आपका आया है पाइथन 0. वहां 96 तक लिखे थे ना, तो 9, अब देखो 7 नहीं आया, 8 आ गया। फिर आपका आया है पाइथन 0.99 आ गया। अब ये दोनों वर्जन कब आए हैं, तो एक आया है जनवरी में 1993 में, और एक वर्जन आपका आया है, हम लिखेंगे जुलाई 1993 में, ठीक है। तो ये ईयर याद करना, कोशिश करना ईयर याद करना। अब आपने देख लिया कि ये सारे वर्जन्स हैं। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, पाइथन ऐसे 1 बना, इस तरह से पाइथन आपका 1.0 आता है। अच्छा, 1.0 में हम लोग लिख लेंगे, देखिए ऐसे 1.0। फिर इसके बाद आता है पाइथन 2.0 आएगा। फिर हम ऐसे लिख लेंगे पाइथन 3.0 आएगा, ठीक। तो चलो पाइथन 1.0 में लिख लेना है, कौन कौन सा आया है। तो पाइथन देखो 1.2 आया, फिर पाइथन 1.3 आया, 1.4 आया, 1.5 आया और 1.6 आया, ठीक है। देखो ये मैंने लिख दिया है सब। अब इसका ईयर, बस ईयर लिख लो, है ना, कौन सा ईयर, देखो ये सबसे पहले आया है अप्रैल 1995 में। फिर आया है ये अक्टूबर 1995 में। फिर ये आया है अक्टूबर 1996 में। 1.5 आया है दिसंबर 1997 में। ये आपका आया है सितंबर 2000 में। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे 2.0 में देखो कौन कौन आया है, इसमें आया है पाइथन 2.1 आया, फिर इसमें 2.2 आया, फिर 2.3 आया, फिर 2 आपका 4 आया, देन 2.5 है, देन 2.6 है, और देन 2.7 है ना। तो आप देख लो इसमें इतने सारे वर्जन आपको मिले हैं, थोड़ा दिमाग में रखना है। ये आपका आया है अप्रैल में, अप्रैल कब, 2001 में आया है। ऐसे करके इसमें देखो ये दिसंबर में आया है, 2001 में आया है। ये आपका जुलाई 2003 में आया है। ऐसे करके देखो ये नवंबर 2004 में आया है। फिर इसके बाद ये सितंबर, सितंबर 2006 में आया है, इसको रटना है। अक्टूबर 2008 में आया है, देन आपका जुलाई 2010 में आया है। अब इसके बाद 2 का वर्जन खत्म, अब 3 का वर्जन आ गया। अभी आपने देखा है कि पाइथन 3 ये जो है ये 3.0 कब आया है, तो ये 2.0 के सामने लिख लेना है ऐसे 2000 में, ठीक है। और ये 94 में, इसके आगे लिख लेना है 94 में, ठीक है। और इसके आगे हम लिख लेंगे 2008 में पाइथन 3। अब इसमें देखो 3.1 कब आया है, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 और 3.13। अभी देखो 3.13 मैं दिखाया हूं आपको। तो यहां तक आपका बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है कि इतने वर्जन हमें मिले हैं। अब चलो देखो कौन कब आया है। 3.1 आया है जुलाई में, जुलाई 2009 में। ये आया है फरवरी 2011 में। ये आपका आया है सितंबर 2012 में। ये मार्च 2014 में। ये आपका आया है सितंबर 2015 में। 3.6 आया है दिसंबर 2016 में। 3.7 आया है जून 2018 में। और 3.8 आया है अक्टूबर 2019 में। और ये आप 3.9 आया है अक्टूबर 2020 में। 3.10 आया है अक्टूबर 2021 में। 3.11 आया है अक्टूबर 2022 में। 3.12 आया है अक्टूबर 2023 में। और अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग देख रहे हैं तो यहां लिख के आया है, देखो ये आया है 13 मार्च 2024 को। 13 मार्च 2024 को। तो 13 मार्च 2024 का मतलब ये आया है मार्च 2024 को। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन है भैया? तो जब भी पूछेगा सबसे लेटेस्ट वर्जन, यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आपका है वो 3.13 है। बोलो क्या है? 3.13 है। जो कब आया है? तो ये आया है मार्च 2024 में। दैट्स मीन अभी मार्च चल रहा है। तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो आई होप ये वर्जन के बारे में आप समझ गए होंगे। अच्छा अब प्रश्न देखो, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ये आप याद कर लेना, ये जो मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सलोरी प्रयागराज, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं। हमें पता है, अब हमें पता है कि वर्जन के बाद हम लिखेंगे मेथड टू इंस्टॉल ऑफ पाइथन। ये आपका हेडिंग है, मेथड टू इंस्टॉल्ड पाइथन। अब इसके लिए हमने ये लेक्चर आपको पढ़ा रखा है, ये हमने आपको चैप्टर 1 में बता रखा है। चैप्टर 1 में आप जाके इस वीडियो को देख लेना। पर थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। बोलो कहां जाते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसका? तो अभी आपने सीखा python.org है। वहां जाके हम अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, है ना, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ध्यान देना, हमारे पास कौन सा ओएस है, उसके अकॉर्डिंग ओएस कितने बिट का है, उसके अकॉर्डिंग हम .exe फाइल को क्या करते हैं, ये .exe फाइल को हम वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करके हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सब मैंने पीछे बता रखा है, आपको दिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अच्छा अब जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हमारा नया जो हेडिंग होगा, अब हमारा जो नया हेडिंग होगा वो हाउ टू यूज पाइथन, पाइथन का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू यूज पाइथन। हाउ टू यूज पाइथन, हम पाइथन का उपयोग कैसे करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पाइथन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना यहां हम मेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है, हम यहां मेंशन करने जा रहे हैं कि पाइथन, पाइथन भाषा आइडियली प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहां पे हमको आइडियली प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि सर आइडियली का पूरा नाम क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आइडियली का पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए मैं यहां आइडियली का फुल फॉर्म आप भी कमेंट में लिखिएगा। तो आइडियली का जो पूरा नाम होता है उसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो हमने लिखा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग
इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो ये देखो आइडियली का क्या है, ये पूरा नाम होता है। तो अब हमें यहाँ नोट लिखना है और यहाँ से बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ से हमें समझना है कि है ना, पाइथन को हम क्या करते हैं, आइडियली की मदद से चलाते हैं या आइडियली पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब जो आइडियली होता है ये दो तरह से होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि पाइथन को दो मेथड से, इस सब पीछे मैंने पढ़ा है, दो मेथड से ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। ये सारी चीजें आप पीछे वाले वीडियो में जाओगे तो सब पढ़ाया हूं, है ना, ऐसा नहीं है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से देखना, सब मैं पढ़ाया हूं। तो अभी ये सिर्फ आपको एक बेस बना के दे रहा हूं कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको एक बेस तैयार हो जाएगा इस लेक्चर के माध्यम से। तो हम दो मेथड से ओपन करते हैं। जो पहला मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मेथड। देखो पहला मेथड होता है इंटरेक्टिव मेथड, जिसे हम बोलते हैं सेल प्रोग्रामिंग। इसे हम लोग सेल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट मेथड। इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। दैट्स मीन ए डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट लिखिए इनपुट और डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। और दूसरा हमारा होता है स्क्रिप्ट मेथड, दूसरा हमारा होता है स्क्रिप्ट मेथड। और इस स्क्रिप्ट मेथड में हम क्या करते हैं, फाइल ओपन करते हैं और उस फाइल को हम सेव करते हैं और सेव करके हम उसको रन करते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि रन करते हैं तो इसमें प्रिंट जो फंक्शन होता है वो जरूरी होता है, ये जरूरी होता है, प्रिंट फंक्शन हमें लिखना पड़ता है, जरूरी है। तो ये दोनों मेथड के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं, देखो कैसे, छोटा सा देखो। अब जब हम बात करेंगे इंटरेक्टिव मेथड की या स्क्रिप्ट मेथड की, तो ये सब मैं पढ़ाया हूं पीछे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका है, जब भी हम पाइथन ओपन करते हैं तो दो तरीके से ओपन करेंगे। या तो हम चले जाएं अपने रन प्रॉम्प्ट पर, हम रन प्रॉम्प्ट पर चले जाएं, या तो हम अपने पाइथन को ओपन करने के लिए पाइथन के आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है। तो चलो मैं दोनों मेथड से दिखाता हूं, पहले रन प्रॉम्प्ट से दिखाता हूं। रन प्रॉम्प्ट में जाके हम आईडीएलई लिख सकते हैं या पाइथन भी लिख देंगे तो भी मिल जाएगा रन प्रॉम्प्ट के माध्यम से। और आइकन पे हम जाके क्लिक करते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूं, देखो मैं विंडोज आर ओपन किया, रन प्रॉम्प्ट आ गया और इसमें जाके मैं आईडीएलई लिख देता हूं, आईडीएलई, आईडीएलई लिखते हैं, सॉरी, ठीक है। देखो पाइथन लिखते हैं तो पाइथन खुल गया। एक मिनट, ये पाइथन ना लिख के, रन प्रॉम्प्ट ना लिख के सर्च, यहाँ रन प्रॉम्प्ट, रन प्रॉम्प्ट हटा दो भाई। यहाँ पे हम लिखते हैं ना सर्च में, ये रहा, यहाँ रन प्रॉम्प्ट हटा के यहाँ लिखो सर्च, सर्च बॉक्स में। तो सर्च बॉक्स किसका, ओएस का सर्च बॉक्स। देखो ये ओएस का सर्च बॉक्स नीचे है, इसी में जाके आप लिखना आइडियली। देखो मैंने क्लिक कर दिया और मैंने लिखा आइडियली। अब देखो आइडियली मैं लिखूंगा तो आइडियली देखो बन के आ गया पाइथन का। कौन सा है, 3.9 वर्जन है। अब इसको हम ओपन करेंगे, देखो मैंने ओपन कर दिया। तो अब जो खुलेगा ये इंटरेक्टिव मोड होगा, इसे हम लोग इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इसे हम लोग इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। देखो ये इंटरेक्टिव मोड है ना, ये सेल, यहाँ पे देखो लिखा भी गया कि ये सेल है, इसमें क्या लिखा गया है, सेल है। एक मिनट, तो अब मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इंटरेक्टिव मेथड है, यहाँ प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, है ना। तो चलो दिखाता हूं मैं कैसे काम करता है, हमारे साथ बने रहिए और वेट करते रहिए, मैं बताता चल रहा हूँ। देखो अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक। देखो ये रहा, देखो यहाँ लिखा गया, यहाँ मेंशन किया गया, देखो ये सेल है, ये सेल है ना। तो ये जो मेथड आप देख रहे हो यही इंटरेक्टिव मेथड, इसे हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव। ये इंटरेक्टिव का मतलब यही सेल है, इस सेल के माध्यम से, और इस पे हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हमें प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बिना प्रिंट के ये काम करता है, बिना प्रिंट फंक्शन के कार्य करता है। आइए दिखाते हैं। देखो जैसे मान लो हम इस पे लिखना चाहते हैं कुछ प्रोग्राम, देखो क्या प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ध्यान देना।
ये आपका कमांड है, ये जो 3 एरो दिख रहा है ना ग्रेटर देन का, ये आपका यहीं से हम कमांड पास करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है 5 और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब गुणा, और हमने लिख दिया यहाँ पे मान लेते हैं 6। अब जैसे हम एंटर मारेंगे इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कमांड लिखते हैं। हमने डायरेक्ट कमांड लिखा और डायरेक्ट उसका हमें आउटपुट मिल गया। बोलो आउटपुट मिला कि नहीं मिला। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ा, स्टेटमेंट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, फंक्शंस पास करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कंफर्म हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरेक्टिव मेथड। अच्छा अब यहाँ एक चीज और समझिएगा, जैसे एक एक मैं और आपको प्रोग्राम लिख के दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ये मान लो मेरा नाम है, जैसे मान लो मेरा नाम राम है, मैंने राम लिखा और राम लिखने के बाद हमने क्या किया, देखो इसमें मल्टीप्लाई किया, लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब इसका आंसर देखो रॉन्ग आ गया। अब ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, जानते हो क्यों रॉन्ग आ रहा है? अगर किसी ने पूछा ये सर रॉन्ग क्यों आ गया, यहाँ पे देखो ये नेम, जो नेम है राम इज नॉट डिफाइन बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि राम जो है ये डिफाइन करिए, क्योंकि जो राम है ना, ये राम, इसको कंप्यूटर क्या समझ रहा है, इसको कंप्यूटर समझ रहा है नंबर, समझ रहा है नंबर। और चूंकि ध्यान देना है ना, सॉरी, जो इसे कंप्यूटर है ये इसे है ना, इसे कंसीडर नहीं कर पा रहा है। वो बोल रहा है कि ये राम है क्या, ये राम उसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वो राम को कंसीडर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अभी जो राम है ना वो एक तरह का स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है कि नहीं है। आपके तो सर करेक्टर लिखा है, तो उस करेक्टर में मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो पाएगा, इसका मतलब ये कुछ एरर है। अब इसको हम दोबारा करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूं कि कैसे पाइथन काम करता है। तो ध्यान देना सभी लोग, ये मैंने यहां लिखा है राम, और राम को मैंने लगा दिया किसमें, स्ट्रिंग बना दो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब कॉमा लगा दो। तो डबल कॉमा भी लगा सकते हो, सिंगल कॉमा भी लगा सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा डबल लगा दिया, और हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 5 से। अब देखो राम 5 बार लिख के आ गया, देखो लिख के आया कि नहीं, राम 5 बार। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ना कि राम को 5 बार उसने लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम जो किसी भी स्ट्रिंग को, अगर कोई स्ट्रिंग को हम कई बार प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम स्ट्रिंग को कई बार प्रिंट करना चाहते हैं, कई बार अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई सिंबल्स का यूज करते हैं। ये जो सिंबल है इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके हम उसे कई बार क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। बोलो कंफर्म हो गया। अच्छा अगर यहाँ पे गैप देने वाली बात होती है, जैसे मान लो हम चाहते हैं इसे गैप दे के प्रिंट कर लें, तो देखो गैप कैसे देते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे सिंगल कॉमा लिख, सॉरी, जैसे मैंने यहां ले लिया, देखो सिंगल कॉमा लिया और मैंने लिखा राम, यहां थोड़ा सा मैं गैप दे दे रहा हूं, ठीक, गैप। और यहाँ पे देखो मैंने एस्टिक मल्टीप्लाई किया और 5। अब आप देखो राम गैप के साथ आ गया। तो ये बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो राम गैप के साथ आया कि नहीं आया, देखो सब में गैप बन गया। तो एक गैप क्या दिखा रहा है कि राम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हमने राम को 5 बार प्रिंट कर लिया। समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर हम चाहते हैं तो इसमें जैसे मान लो कोई डबल वर्ड है, ऐसे लिखो, जैसे मान लो कोई डबल वर्ड है, जैसे मैंने डबल वर्ड लिख दिया राजा राम। चलो जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया, देखो राजा राम। अब हम चाहते हैं इसको हम 2 बार प्रिंट कर लें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 लिखेंगे। अब आप देखो ये 2 बार आ गया, आया कि नहीं राजा राम। तो ये थोड़ा सा है ना, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा हम किसी भी स्ट्रिंग को कई बार प्रिंट कर सकते हैं। बोलो कंफर्म हो गया। अच्छा अब एक चीज और समझो, जैसे मैंने एक चीज और दिखाया आपको, चलो इसको मैं कट कर दे रहा हूं और दोबारा ओपन करता हूं, क्योंकि बहुत नीचे तक पहुंच गया है। तो लो मैं इसे दोबारा ओपन करता हूं, चलो दोबारा ओपन हो गया। इसको मैं पूरा क्लियर कर दूं।
चलिए क्लियर हो गया। आइए अब इस पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। चलो ये कुछ नहीं है, ये हटाओ, इसको हम क्लियर कर दे, कुछ है नहीं, ठीक। ये बार बार आ जा रहा। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। चलो देखो ये रहा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने 50 लिया और प्लस सिंबल लगाया और मैंने 80 लिखा, अब दोनों को जोड़ दिया 130 आ गया। अच्छा अब अगर मैं यहां मैं चाहता कि चलो राम में जोड़ो, जैसे कोई राम है और राम में हमने अभी दिखाया था मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, हमने कहा से जोड़ो, अब देखो एरर आ रहा है। जैसे अभी मल्टीप्लाई सिखाए थे, हमने कहा था राम है और राम में आप मल्टीप्लाई करो 5, देखो एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है जानते हो क्यों? क्योंकि दोनों के कास्ट अलग हैं। जैसे दोनों के कास्ट अलग का मतलब समझो, देखो ए वाला स्ट्रिंग है और ए आपका नंबर है, तो इसलिए दोनों के कास्ट अलग हैं। दोनों के कास्ट क्या है? दोनों के कास्ट अलग हैं, तो अलग हैं तो इसलिए वो कार्य नहीं करेगा, तो एरर होगा। अगर दोनों के कास्ट अलग होते हैं तो वो एरर प्रोड्यूस करता है, ये हमें ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हो गया ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसमें देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें डिस्कस करना होगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे? कीवर्ड वगैरह, है ना। अब हमारा एक टर्म आता है कि सर कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, तो अभी हम लोग कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे मैं अभी पाइथन से संबंधित कुछ, अगर हमको हेल्प चाहिए तो हेल्प हम कैसे करते हैं मैं दिखा दूं। जैसे देखो यहाँ पे मैं आया और मान लीजिए हमें कुछ चीजें सीखनी है पाइथन में, तो ये मैं देखो यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्प। चलो देखो ये रहा हेल्प। तो जब हेल्प लिख के एंटर लिखता हूँ तो ये कहता है कि हेल्प फंक्शन है, तो हेल्प के साथ वो ब्रेकेट भी लगेगा। देखो ब्रेकेट हमने लगाया। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है बहुत सारी चीजें कि देखो यहाँ वेलकम टू पाइथन 3.9, ये आपका 3.9 वर्जन है। फिर इसमें बोल रहा है कि सर ये जो पाइथन होता है, देखो ये आपका क्या, इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे, है ना, आपके बुल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो अब इसमें एक वर्ड देखो कीवर्ड आ गया। अगर हम कीवर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे, है ना, हम कोई डायरेक्टरी लिखते हैं dir। चलो जैसे मैं यहाँ लिखता हूं हेल्प में ही dir क्या होता है, तो देखो ये बता रहा है dir, है ना। इसमें लिख रहा है कि डॉक्यूमेंट नो पाइथन डॉक्यूमेंट, अच्छा सॉरी, इसमें अगर मैं यहाँ dir ही लिखूं, केवल dir सॉरी देखो ये आ गया। कह रहा है जो dir होता है ये आपका बुल्ट इन फंक्शन होता है। क्या होता है? बुल्ट इन फंक्शन होता है सॉरी। तो आइए अभी हम लोग आगे सीखेंगे सब क्या होता है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड सीखेंगे, है ना। तो कीवर्ड क्या होता है, हम लोग जानेंगे कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड की क्लास जो है कल कल हम लोग आगे पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होता है। तो चलो अब हम लोग कीवर्ड कल पढ़ेंगे, कीवर्ड क्या होता है। तो ध्यान रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स किसे कहते हैं। तो ये क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। एक बार कमेंट करेंगे आप लोग कि क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इवन आपको अगर कोर्स बाय नाउ करना है तो आप बाय नाउ भी कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस पे जाके। किस ऐप पे जाएंगे? तो बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप पर जाके आप इस कोर्स को बाय नाउ भी कर सकते हैं, नहीं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।